मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। वास्तव में राम किसके हृदय में बसते हैं? हनुमान के हृदय में तो हमने बसा हुआ देखा ही है। तुलसीदास जी मांग रहे हैं, बसहु राम सिय मानस मोरे। और हनुमान जी ने तो अपनी छाती चीर कर दिखा दी थी। हृदय के अंदर राम और सीता बैठे हुए हैं। अब एक बात समझने वाली, जो तुलसीदास जी समझ गए और कोई नहीं समझ पाया, और वही हमें भी समझनी है। राम के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है? वास्तविक भक्ति राम की तो हनुमान ही करते हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम का दरबार लगा होता था। प्रभु राम विराजमान है सिंहासन पर और सभी दरबारी खड़े हैं आसपास, उनके भाई भी खड़े हैं, अन्य सभासद भी हैं, प्रजाजन भी हैं। किंतु हनुमान राम को सिंहासन पर बैठे देखकर वहां पर नृत्य करते हैं। इतने प्रसन्न हैं, झूम रहे हैं सिंहासनारूढ़ प्रभु राम की छवि को देखकर कि दरबार में नाचते हैं। अब आप सोचिए, जहां सब आदमी सहमे सहमे है, एक डिस्टेंस कि राजा बैठा, एक मर्यादा, एक डिस्टेंस, लेकिन हनुमान भक्ति का भाव इतना लहराता है कि बीच दरबार में सबके सामने वे अकेले नाच रहे हैं। लेकिन हम और आप कहाँ नाचते हैं? हम सड़कों पर, बैंड बाजे में, शादियों में। हम अपना नाच किसे दिखाते हैं? राह चलती दुनिया को। उन लोगों को हम अपना नाच दिखाते हैं जिनसे हम पर्दा करते हैं। वह नाच कोई नाच है क्या कि सड़कों पर नाचते जा रहे हैं? ठीक है, सांसारिक खुशी है, उस खुशी में नाचना हो रहा है, बुरा भी नहीं है, इसे हम बुरा नहीं कह रहे। लेकिन एक सोचने की बात कि क्या प्रभु के आगे कभी नाचे हैं? अकेले नाचे हैं या सबके बीच नाचे हैं? और नाचे हैं तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वास्तविक नाच तो प्रभु के आगे ही होना चाहिए। और नाच ऐसा नहीं कि जो नकली हो, आर्टिफिशियल हो, दिखाने के लिए नाचना हो। बस नाचने के लिए भीतर भाव का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दूसरे ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच लिया कि आओ तुम भी, कीर्तन हो रहा है, दो चार ठुमके तू भी लगा जा। तो वो जो ठुमकना है वो बाहरी बाहरी है, आउटर है, आर्टिफिशियल है। नाच वह है कि जो भीतर रुके ही ना पाए, कि भाव इतना उठे कि तुमको ही उठा दे और तुम्हारे पैरों को नचाने लगे, पैरों में घूंघर बंध जाए और मन को कहना पड़े, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये जो हमारे भीतर की मीरा है ना, सुला रखा है उसे बहुत गहरी नींद में। लाख कोशिश करो तो भी वो उठती नहीं, क्योंकि ऐसा मादक पिला दिया उसे संसार की माया का कि उठ ही ना पाए। किंतु जिन्हें भक्ति का स्पर्श मिल जाता है, उनके भीतर की माया समाप्त हो जाती है और उस माया ने जिस मीरा को सुलाया हुआ होता है वह जाग जाती है। भीतर की मीरा जाग जाए फिर नाचना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान के भीतर वही मीरा का भाव सतत नृत्य करता रहता है, और जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, ओवरफ्लोइंग हो जाती है, तो फिर वे सबके सामने नाचने लगते हैं। तो हम भी
प्रयास करते हैं थोड़ा उस भाव को जगाने का, जिसके जागने से भीतर की मीरा भी नाच उठती है। जयति वात संजात विख्यात विक्रम, बृहद बाहुबल विपुल बालधी विशाला, जात रूपाचलाकार विग्रह, लसल्लोम विद्युल्लता ज्वालमाला। जयति बालार्क वरवदन पिंगल नयन, कपिश कर्कश जटा जूटधारी, विकट भ्रकटी वज दशन नख, बैरी मद मत्त कुंजर पुंज कुंजरारी। जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहरर, धनंजय रण त्राण केतु, भीष्म द्रोण कर्णादि पालित कालद्रक, सुयोधन चमु निधन हेतु। जयति गत राजदातार हंतार संसार संकट धनुज दर्पहारी, इति अति भीति ग्रह पेत, चौरानल व्याधि बाधा शमन घोर मारी। जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि, काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु, साम गायन भक्त कामदायक, वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो। जयति धर्माशु संदग्ध संपाति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता, काल कली पाप संताप संकुल सदा, प्रणत तुलसीदास तात माता। हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। आप पवन से उत्पन्न हुए हो और आपका पराक्रम जगत प्रसिद्ध है। आपकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। आपका अपार बल सारा संसार जानता है। आपकी पूंछ बहुत लंबी है। आपका शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है। आपकी रोमावली बिजली की रेखा के समान तथा ज्वालमालाओं के समान जगमगाती रहती है। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आपका मुख कैसा है, जैसे कि उदयकालीन सूर्य उसके समान सुंदर भासित होता है। पीले नेत्र हैं और आपके सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है। यहाँ समझने वाली बात है, आपने देखा होगा हनुमान जी को अनेक लोगों ने सिर पर सोने के मुकुट पहनाए होते हैं, अनेक चित्रकारों ने, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हनुमान जी के लिए कहीं पर भी ऐसा वर्णन मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार नहीं आया कि जहाँ पर कि ये कहा गया हो कि हनुमान जी ने सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। अरे भाई, वो तो वनवासी थे, वानर जाति के थे, कहीं के राजा तो थे नहीं। सुग्रीव और वाली सिर पर मुकुट धारण किए हों तो समझ में आती है बात। हनुमान जी क्यों सिर पर मुकुट धारण किए हों? हनुमान जी को तो स्वर्ण के आभूषणों से कोई लेना देना था ही नहीं। और तुलसीदास जी इस बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि आपके सिर पर तो भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा, यानी रूखे सूखे बाल पीले, उनका जूड़ा बंधा हुआ है, रफ एंड टफ। तो ये बात ध्यान रखें। अनेक भक्त अपने भाव में बहकर, क्योंकि भक्तों को तो सोना चांदी प्रिय होता है ना, तो चलो सोना चांदी से लाद दो हनुमान जी को भी। अरे हनुमान जी तो एक जनेऊ धारण करते हैं, बस एक अंगोछा हो गया, अवैध होती है। कहाँ हनुमान जी सोने के आभूषण पहनते हैं? नहीं पहनते। और क्या कह रहे हैं कि आपकी जो भवें हैं वो टेढ़ी हैं, अर्थात टेढ़ी भवें क्या, हर समय दुष्टों राक्षसों को डराती रहती हैं। आपके दांत और नख वज्र के समान कठोर हैं। और ये जो शत्रु रूपी राक्षस रूपी जो मदमत्त हाथी
इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, उनके दल के दलों को आप विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हैं। जैसे शेर खदेड़ देता है ना हाथियों के झुंड को, ऐसे आप राक्षसों को खदेड़ देते हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आपने क्या किया? भीम, कितना अहंकार था उसे। अर्जुन, कोई और छोर नहीं था अहंकार का। और गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, इन सब के अहंकारों को आपने तोड़ दिया, सबके अहंकारों को। और अर्जुन की रथ की पताका पर आप ही बैठकर उसकी रक्षा करते रहे। अर्जुन जो इतना लड़ पाया, इतना जीत पाया, किस कारण से? कि आप उसके रथ के ऊपर बैठे थे। कपिध्वज है अर्जुन के रथ का ध्वज, उसका नाम है कपिध्वज। आपके बैठने से ही वो जो दुर्योधन की सेना थी, जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और न जाने कितने कितने योद्धाओं से रक्षित की गई थी, काल के समान भयानक सेना, दुर्योधन की उस सेना का नाश करने के मुख्य हेतु, मुख्य कारण भी आप ही थे। क्योंकि आप अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, उसकी पताका पर। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। सुग्रीव अपने राज्य से निकाल दिया गया था, उसको फिर से जो राज्य दिलाया आपने दिलाया। आप क्या हैं? संसार के कितने सारे संकट आते हैं, उन सब संकटों का आप नाश कर देते हैं। और दानवों के गर्व को तो आप चूर चूर कर देते हैं, उनके अहंकार को। मुसीबतें किस किस रूप से आती हैं? अतिवृष्टि लेकर, बहुत ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि, सूखा पड़ गया, टिड्डी आ गए, टिड्डी के दल खेतों को खा जाते हैं, चूहे, पक्षी और न जाने कितने ऐसे आक्रमण होते हैं। इस खेती में अनेक प्रकार के आक्रमण होते हैं। ईति, महाभाव, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, चोरी, अग्निकांड, रोग, महामारी और क्लेश, इतनी तरह की बाधाएं हैं। उन सभी बाधाओं को आप नष्ट कर देते हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। और आप क्या हैं? वेद, शास्त्रों और व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले ऐसे गुणी जन हैं। हनुमान जी व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे, भाष्य लिखे उन्होंने। और काव्य के कौतुक तथा करोड़ों कलाओं के समुद्र हैं आप। कहा ही है ना तुलसीदास ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों के सागर, कलाओं के सागर। सबसे अधिक उस काल के सबसे अधिक ज्ञानवान, पढ़े लिखे, विवेकपूर्ण हनुमान जी ही थे। उनके अतिरिक्त और कोई खोजने से नहीं मिलता। और आप क्या हैं? सामदेव का गान करने वाले हैं, गायन करते हैं सामदेव का। भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले साक्षात शिव रूप हैं आप, जो हर मनोकामना भक्त की पूरी करते हैं। और श्री राम के तो सबसे प्यारे बंधु आप ही हैं, उनके सबसे आत्मीय मित्र आप ही हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। वो जो संपाति था जटायु का भाई, उसके सारे पंख जल गए थे सूर्य से, पूरा शरीर जर्जर जीर्ण शीर्ण हो गया था। उस संपाति गृद्ध को आपने नए पंख दिए, नेत्र दिए और दिव्य शरीर दिया। आपकी कृपा से वह पूर्णतः न केवल स्वस्थ हो गया, बल्कि दिव्य शरीर का भी स्वामी हो गया। अब तुलसीदास जी अब अपनी मतलब की बात पर आ गए हैं। फिर घूम फिर कर सारी बात करके हनुमान जी से अब कह रहे हैं कि देखिए, आप ये सब करने वाले हैं और मेरे लिए आप क्या हैं? आप पहले तो जान लीजिए मैं कौन हूं। मैं हूं कलयुग का सताया हुआ, कली काल के जो पाप संताप हैं उसने मुझे सताया हुआ है और मैं आपके शरणागत हूं। और आप क्या हैं? आप तुलसीदास के माता पिता हैं।
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कह दिया है कि मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे माता पिता हैं। और आप जब इतने इतने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, किस किस का आपने क्या क्या कल्याण नहीं किया, गिना दिए उन्होंने। एक लंबी फहरिस्त, लंबी सूची, लंबी लिस्ट हनुमान जी के सामने रख दी कि हनुमान जी देख लीजिए किस किस का आपने भला नहीं किया। ऐसे ऐसे संकटों से, मुसीबतों से उनको बाहर निकाला। आपके भक्तों का भी अगर अहंकार बढ़ गया तो आपने उनको भी तोड़ा और फिर उनकी सहायता की। गिनाया ना ऊपर, भीम, अर्जुन, गरुड़ और सुग्रीव, जिसका सब कुछ खो गया था, फिर से आपने दिलाया। संपाति, नया दिव्य शरीर ही दे डाला। तो इतने सारे संसार का भला किया। और मेरे तो आप माता पिता हैं, तब मेरी ओर नहीं देखेंगे क्या? मुझ तुलसीदास को, जो आपके शरणागत आया हुआ है, ये जो कलिकाल है, ये जो कलयुग है, अपने पाप और संतापों से मुझे सता रहा है। आपके शरणागत हूँ, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप मेरी इससे रक्षा कीजिए। तुलसीदास जी अपने भीतर के शत्रुओं को मारने के लिए हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं। हमें भी करना है तुलसीदास के साथ साथ।